जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी चलती रहती है। हर दिन, हर क्षण हम अनुभवों, विचारों और भावनाओं के रास्तों पर चलते हैं। इस यात्रा में हमारा मन सारथी है जो हमें सही दिशा दिखाता है। मन के बिना जीवन की राहें अनजानी और कठिन हो सकती हैं। मन के दो पहलू हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जिससे हम जागरूक रहते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। चेतन मन तो जागृत है, यह सतह पर तैरता है, रोजमर्रा के फैसले करता है। पर अवचेतन मन गहरा समुद्र है। इसकी गहराई में अनगिनत रहस्य छुपे हैं जिनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। यह हमारे हर विचार, हर अनुभव को सहेज कर रखता है। जो बातें हम भूल भी जाते हैं वे भी अवचेतन में दर्ज रहती हैं। बचपन से जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब अवचेतन में छप जाता है। यह अनुभव धीरे धीरे हमारी सोच, व्यवहार और आदतों का हिस्सा बन जाते हैं। और यही अवचेतन मन हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं और अंततः हमारा भाग्य बनाता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन लगातार हमें उसी दिशा में ढालता है। यह एक शक्तिशाली शक्ति है। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि यही शक्ति हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जैसे बीज बोने से पहले जमीन तैयार करते हैं, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए अवचेतन मन को तैयार करना होगा। अगर हम अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर दें, तो जीवन में खुशहाली और सफलता अपने आप आने लगती है। यह लेख आपको इसी यात्रा में मार्गदर्शन देगा। हम जानेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन को समझें, उसे प्रशिक्षित करें और अपने जीवन को नई दिशा दें। हमारा मन इस शांत झील की तरह है, बाहर से शांत, लेकिन भीतर गहराई में अनगिनत भावनाएं और विचार छुपे हैं। सतह पर शांति दिख सकती है, लेकिन गहराई में क्या छिपा है, यही जानना और समझना हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। बचपन से ही हमारे मन में अनेक बीज बोए जाते हैं। माता पिता, परिवार, समाज, सबका अपना प्रभाव होता है। कुछ बीज अच्छे होते हैं जो हमें संस्कारवान बनाते हैं, पर कुछ बीज नकारात्मक होते हैं। डांट सुनकर मन में डर बैठ जाता है, तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, असफलताहीन भावना को जन्म देती है। ये नकारात्मक विचार धीरे धीरे हमारे अवचेतन में घर कर लेते हैं। ऐसे अनुभव हमारे अवचेतन में गहरे घाव छोड़ जाते हैं। अब सवाल है कि इन नकारात्मक विचारों का क्या करें। अगर हम इन्हें यूं ही छोड़ दें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। जैसे गंदे पानी से सुंदर कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही अशुद्ध मन में सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए अवचेतन मन का शुद्धिकरण अनिवार्य है। कठिन परिस्थितियों में भी खिलना संभव है, पर उसके लिए अंदरूनी शुद्धता जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में मन की शक्ति और उसके शुद्धिकरण पर बहुत जोर दिया गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका अपना मन ही है। वेदांत हमें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है, जिसके लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। गीता में जीवन का सार छुपा है। अवचेतन मन को शुद्ध करने के लिए सकारात्मकता बहुत जरूरी है। सकारात्मक संकल्प इस यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हर सुबह उठकर दृढ़ संकल्प करें कि आज मैं सकारात्मक रहूंगा, प्रेम बांटूंगा और सबका भला करूंगा। ध्यान मन को शांत करने का अचूक उपाय है। रोजाना 15 से 20 मिनट ध्यान करें। शुरुआत में AUM मंत्र का जाप करें। ध्यान से मन शांत होता है और अंतर्ज्ञान जागृत होता है। ध्यान मन को शांत करने का प्राचीन और अचूक उपाय। मन की मुक्ति के लिए क्षमा और विजुअलाइजेशन, ये दोनों बेहद असरदार तरीके हैं। जब हम अपने मन में जमी हुई नकारात्मकता, गुस्सा या दुख को छोड़ना चाहते हैं, तो क्षमा और विजुअलाइजेशन हमारी मदद करते हैं। ये दोनों तकनीकें न केवल हमारे मन को हल्का करती हैं, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतुलन भी लाती है। क्षमा अवचेतन मन को साफ करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हम किसी को दिल से माफ करते हैं, तो हम अपने भीतर की कड़वाहट और बोझ को भी छोड़ देते हैं। क्षमा का अर्थ है अपने मन को पुराने घावों और दुखों से मुक्त करना, ताकि हम आगे बढ़ सकें। जो लोग हमें दुहक पहुंचाते हैं, उन्हें दिल से माफ कर दें। यह आसान नहीं है, लेकिन जब हम सच में क्षमा करते हैं, तो हमारे मन में शांति और हल्कापन आ जाता है। क्षमा करने से हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का स्वागत करते हैं।
इससे मन का बोझ हल्का होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। क्षमा करने से हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और हम खुद को भी बेहतर महसूस करते हैं। यह एक आंतरिक सफाई की तरह है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाती है। विजुअलाइजेशन भी एक अद्भुत तकनीक है। जब हम अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन की सकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों उस ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। बस आंखें बंद करके अपने आप को स्वस्थ, सफल और प्रसन्न देखें। कल्पना करें कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपके चारों ओर प्रेम और शांति है। यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। सच में क्षमा और विजुअलाइजेशन मन को मुक्त करने के दो शक्तिशाली सूत्र हैं। इन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि अपने भीतर छुपी सकारात्मक शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं। रोजाना इनका अभ्यास करें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। नया दिन, नई शुरुआत हर सुबह हमारे जीवन में एक अनमोल अवसर लेकर आती है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हैं, वैसे ही हमें भी अपने मन और शरीर को ताजगी से भर लेना चाहिए। दैनिक दिनचर्या में कुछ बातें याद रखें। एक अच्छी दिनचर्या न केवल हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि हमारे मन को भी शांत और सकारात्मक रखती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें क्योंकि यह समय शांति और ऊर्जा से भरा होता है। इस समय उठने से मन और शरीर दोनों को लाभ मिलता है। ताजी हवा लें, गहरी सांसें भरें और भगवान का ध्यान करें। प्रार्थना और ध्यान से दिन की शुरुआत करने से मन में सकारात्मकता आती है। फिर अपने लिए एक अच्छा और प्रेरणादायक संकल्प लें जिससे पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहे। दिन के समय अपने काम ईमानदारी और लगन से करें, दूसरों की मदद करें और अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करें। अपने कार्यों में अनुशासन और समर्पण लाएं क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। और नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। जब भी कोई नकारात्मकता महसूस हो तो कुछ देर के लिए शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगें, आभार व्यक्त करें और अपने मन को हल्का करें। परिवार के साथ समय बिताएं, अपने अनुभव साझा करें और एक दूसरे का साथ दें और सकारात्मक विचारों के साथ सोएं। अच्छी नींद से अगला दिन और भी बेहतर बनता है, इसलिए सोने से पहले मन को शांत और प्रसन्न रखें। हर नया दिन सच में एक नया अवसर है। अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने के लिए हर दिन को पूरी ऊर्जा, सकारात्मकता और प्रेम के साथ जिएं। भाग्य का निर्माता आप खुद हैं। याद रखिए, आपके भाग्य के निर्माता आप खुद हैं। अपने अवचेतन मन को शुद्ध करके आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मन शुद्ध तो भाग्य शुद्ध। अंत में यह जीवन एक अनमोल वरदान है। इसे नकारात्मकता में नष्ट न करें। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और इसे अपनी सफलता और खुशी का साधन बनाएं। आप सब इसके लिए पूरी तरह समर्थ हैं।